दामाद खोज दी तब न वो दामाद के दे दिए, दामाद के कैसन दे दी? काहे नहीं दीजिएगा? 7 लाख बड़ा है कि बेटी बड़ा है? मत जहाँ बाप मतारी शादी करेगी, बेटी अपना मर्जी से कर लिया। जितना मेरे घर का लोग पैसा दे रहे हैं उतना आप लेके हमको निकलवाइए। लड़का निकलने के बाद बोल रहा है कि तुम चमारो, पैसा वैसा के बारे में नहीं बोल रहा है कि तू पैसा दे तो नहीं रखेंगे, बस तुम चमारो हम नहीं रखेंगे। बात यहाँ अंतर जातीय का है, ठीक ना, और प्यार ही लोग जाति देख कर प्यार करते हैं। तो टाइम हो जाएगा, एक दिन बाद आएंगे, फिर आवेदन पर प्रक्रिया भेजेंगे, हम लोग को बुलाएंगे, फिर आएंगे, इनको आवेदन जहाँ जाना हुआ थाना कोर्ट कचहरी सब तक लेकर हम ना करे, प्यार नहीं सब धोखा है। बस जहाँ मम्मी पापा शादी कर रहे हैं वहाँ लड़की सबका कर लेना चाहिए, सब फिर में नहीं पढ़ना चाहिए मेरे जैसे कि हाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार दर्पण 24। अभी हम मोतिहारी जिले के अरेराज में है। यहाँ से भी एक प्रेम प्रसंग का मामला निकल के आया है। आइए उनसे मिलवाते हैं। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है? माधुरी कुमारी। क्या हुआ है तुम्हारे साथ? यही जो मतलब कि यादव हैं, हम चमार हैं। कौन यादव है या कौन चमार है? यादव जो मुझसे शादी किए हैं उनसे, मतलब कि वो हमको लेके गया था, वो शादी किया है, वही यादव है, ननक यादव, हम चमार हैं। तो यादव और चमार तो पहले लव करने से पहले, जैसे पहले प्रपोज तुम की थी या वो किया था? नहीं, वो किया था, हम नहीं किए थे। वो पहचान कैसे मिला तुम दोनों को? उनका बहन हम लोग का पहचान कराई, पूजा कुमारी। क्या नाम है उसका? पूजा कुमारी। वो पूजा कुमारी से कैसे पहचान हुआ? मेरी क्लासमेट थी, संगत में पढ़ती थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अपने घर पे हमको बुला कर ले गई, तो वहाँ पे उनका भाई पूछे जी कौन लड़की है, तो उनको पूजा बोली कि जी मेरी सहेली है। तो उसका भाई पूछे नाना क्या दई कौन कास्ट से आती है, तो वो बताई जी मतलब चमार जाति से आती है। उसके बयान भैला, उसका भाई नंबर दिया अपने बहन को हमको देने के लिए। तो मेरे पास लेके आए, तो हम बोले देखो पूजा, हम लोग बढ़ छूट जाती हैं, आप लोग बढ़ जाती हैं, हम नहीं कर पाएंगे बात। तो बोली कि इंसान हो ना, तो मतलब बहुत, हम बोले नहीं है मेरे पास फ़ोन नहीं है, हम बात नहीं कर पाएंगे, हम पढ़ाई करना चाहते हैं। तो अपने भाई से जाकर बोली, उसका भाई छोटा वाला फ़ोन खरीद के अपने बहन को हाथ में दिया हमको देने के लिए। मेरे पास उसका बहन फ़ोन लेके आई। तो क्या ये बात तुम अपने गार्जियन को बताई थी? नहीं, घर के लोग। कितने भाई बहन हो? हम 6 बहन 2 भाई। भाई बड़ा है छोटा है? भैया का शादी एक हो गया। हो गया है। तो क्या ये बात तुम अपने भाई को या अपने मम्मी पापा को बताई थी? नहीं, घर पे तो नहीं बताया। तो बताना चाहिए ना। वही ना गलती हुआ हमसे, जेबर साजा भुगत रहे। तो फिर शादी कैसे हुआ? कहीं ना कहीं तुम्हारा शादी भी लगा हुआ था। और शादी का डेट उतरने के बाद तू भागी थी। हाँ, उसके बाद मतलब मेरे मम्मी को पता चल गया जो मतलब दूसरे लड़का से इसके साथ अफेयर है। तो मेरी मम्मी शादी फिक्स कर दी, तो हम शादी के लिए तैयार हो गए। इनसे बात करना हम छोड़ दिए, नाना क्या दूसरे बात करना छोड़ दिए। जहाँ मेरा शादी मतलब लग गया था, वहाँ शादी के लिए हम तैयार थे। वो लड़का आया गहना बनवाने मलाही, तो मतलब कि उसको यही नाना क्या था ठोकर मार दी और उठा के बैठाए भी, और सब पूछे जे कहाँ आया होता। तो ये उस लड़का को कैसे, नन्हा क्या मतलब उस तुम्हारे जो होने वाला पति था उसको कैसे जानता है? कहीं ना कहीं तो परिचय या फोटो तुम ही दिखाई होगी ना। नहीं, वो तो मेरे द्वार पे दूध लेने आता था, तो मेरा छेका का दिन तो आया था। तो छेका का दिन आया तो यहाँ पूछ पाछ के मतलब 2-3 लोग आया था पहुनाल में, पूछ के आपका घर कहाँ है, उससे पूछ लिया। उसके बाद से वहाँ पे भी चला गया था, लड़का के घर पे भी जाकर उसके पहचान लेके यहाँ लड़का आया मोती, तो गहना बनवाने, तो उसको ठोकर मार दिया, उठा कर बैठाया वहाँ से। उसके बाद से वो मतलब पूछे जो ये सब मैंने बताया कि जो हम उनसे बात किए हैं। तो वो लड़का बोला कि आपके पास का सबूत है जब बात किए हैं उस लड़के से? तो ये मेरा फोटो दिखाया, रिकॉर्ड सुनाया। अच्छा, वो शादी कैसे हुआ था तुम दोनों का? यहाँ से जब भागी थी तुम दोनों, तो शादी कहाँ की थी? कोर्ट में? नहीं, कोर्ट में नहीं हुआ था, तुरंत केस हो गया, तो कहीं कोर्ट मैरिज नहीं हुआ। सूरत ले गया, उसका क्या सबूत है कि वही लड़का तुमको सूरत लेके गया है? मेरे पास टिकट का फोटो है, बहुत सारा सबूत है। वहाँ पे भी चल के जैसे रूम लेता जिस मालिक वहाँ पे भी चल तुम के जिस समय सूरत लेके भागा था उसका ट्रेन का टिकट है? हाँ, मेरे पास टिकट। स्क्रीन पे टिकट भी चलते हुए मिलेगा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सूरत में लेके गया, तो वहाँ शादी किया, 1 महीना रखा। तब तक मेरी मम्मी FIR दर्ज करवाई, तो हमको लेके घर आया। उसके मम्मी पापा बोला लोग सब कि जाओ हम तुमको रखेंगे, बस हमको केस से बचा लो। तो मैं सोच के वो हमको लड़का घर लेके आया। 64 का बयान हुआ जो। तो मेरी मम्मी उस दिन नहीं गई थी, वो खाली मेरे ससुर जी गए थे या सास गई थी। तो बोले लोग कि तुम बयान दे कर निकलो, हम तुमको घर अपना लेके चलेंगे। लड़का बोला कि मेरे पक्ष में अगर बयान दोगी तो तुमको रखेंगे, अगर खिलाफ दोगी तो सजा तो काटेंगे, लेकिन तुमको कहीं लायक नहीं छोड़ेंगे। लड़का हमसे ये बात बोला। तो मतलब कि उनके मम्मी पापा के मन कहना में आ गई, बोला कि रखेंगे, तो हम 64 का बयान उसके पक्ष में हम दे दिए। उसके बाद लड़का, हम तो नाबालिग थे उस समय, उसको जेल जाना पड़ता, तो जेल गया। अभी भी तो तुम नाबालिग ही हो। अभी उम्र तुम्हारा उम्र क्या है? बस मतलब जब शादी किए थे ना, तो उसमें 9 महीना कम था, इसमें 6 महीना खत्म, 4 महीना 2 महीना और ही है। 2 महीना अभी भी तो बालिग होने में टाइम है। हाँ। तो एक चीज़, हम लोग थाना पे भी गए हैं, तो वहाँ से भी पता लगा है, तुम्हारे गांव से भी पता लगा है
कि तुम्हारे मम्मी 1,70,000 रुपये लड़का पक्ष से लिए हैं। हाँ मम्मी ठीक है ली है, लेकिन ये नहीं ना बोला था लड़का पक्ष वाला कि हम मैनेज कर रहे हैं अपने लड़की का दूसरा शादी करना। ये मेरे मम्मी बोली कि हम लड़का कैसे जेल से निकले, मेरा इतना खर्चा। तो पैसा लेने के पहले कोई बॉन्ड कोई पेपर बना था? अभी जाने लो, हम तो नहीं जानते हैं पेपर के बारे में, बना होगा तो ही जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। हाँ इतना हमको पता चला है, हम पैसा से मना कर रहे थे कि नहीं उन लोग को देना है, तो बोलते तुम्हारे मम्मी का खर्चा हुआ तो हम लोग को मतलब देना पड़ेगा। अच्छा तुम्हारा मम्मी से बात करते हैं। आप पे 1,70,000 रुपये लेने का आरोप है, क्या सच्चाई है? देखल जा हमारे 7 लाख रुपये लोग साल भर हम कहने कि हमारे शादी के दिन क्या चीज एक में 3 लाख रुपया लड़का भी हम दहे माने मतलब शादी कर लाल लोन उठैले रहनी। 3 लाख रुपया 50,000 के गहना लेके लेके भाग गई। कौन लड़का भागा था? उहे लड़का नानक जादू। लड़की के पैसा वैसा लेके चला गए। ओकरा बाद में हम कहनी कि हमारे 7 लाख नुकसान बाटे, केस उठावे ला बोल लू तो हम कहनी कि हमारे केस में भी पैसा लागल बा, साटा सुटी के सारा पैसा लागल बा। ठीक बा, पहले पंचायती बिटोर लू, कहलक पंचायती द्वारा फरिया लगे केस ना हुई तो हम कहनी कि ना से ना हमारे देवा लगन इतना दान दहेज, लड़की के राखल लगा हमारा इतना दान दहेज लॉस भइल बा दे द लगन। तो कहल सक कि ना हमने के उतना ना देम सन, लड़की के राखम सन कि लड़का के जेल से निकलवा दी। जितना खर्च के कागज वोज लोग बनवाए आ बनवा के कहलक कि रउआ लड़का निकाली, लड़का निकाले के हम ना तैयार होते रहनी। 1,70,000 आप न भी तो ले सकते थे, आपका कितना नुकसान हुआ था? हमारे 7 लाख नुकसान भइल। शादी के लिए नुकसान था? सब कुर्सी जितना खरीद के बर पीछा। आप एक चीज, आपके शादी के लिए ही नुकसान हुआ था ना? हाँ शादी के लिए नुकसान हो गया। तो आपका बेटी का तो शादी हो ही गया, तो पैसा आप क्यों लिए? वहाँ भी शादी होता, यहाँ भी शादी हुआ नहीं। हा? तो हमको वो लड़की का मर्जी। तो आपका जो एक जो भी पैसा लिया गहना लिया तो लिया तो आपका दामाद का नहीं, आप उस दामाद को देते कि नहीं देते? नहीं नहीं देते वो दामाद को। हम वो दामाद खोजती तब ना वो दामाद के देती, ये दामाद के कैसन दीदी? काहे नहीं दीजिएगा? देम काहे देम, हमारा इतना सारा तो नुकसान। कहीं ना कहीं 1,70,000 लेके आप अपने बेटी का जीवन आप बर्बाद किए हैं। हम नहीं बर्बाद किए हैं, आप किए हैं। हमारा 7 लाख लॉस हो गया उनको। हम सुनिए, अपनी 7 लाख बड़ा है कि बेटी बड़ा है? तो हम 7 लाख बड़ा है कि बेटी बड़ा है? मत जहाँ बाप मातारी शादी करेगी, बेटी अपना मर्जी से कर लिया। अरे गलती किया बेटी, कहीं ना कहीं तो शादी आपको करना था। तो करती तो का हो, तो हमार 7 लाख लॉस डलक, हम जात किया करती, कुजात किया करती, जात किया करती। तो 7 लाख बर्बाद हो गया, तो 1.5 लाख लेने से 1,70,000 लेने से आपको क्या मिल गया? ना तो वो बोलक कि शादी करने के लिए ना लेलक, बोलक कि लड़की राखे तार जितना बड़ा। आप अपना बेटी को जीवन खुद आप बर्बाद किए हैं। कहाँ हम बर्बाद कर ले बनी? अब के देखा से भोला बर्बाद। हम तो आप 1,70,000 बड़ा है कि जेल में ढुकैले रहनी तो लड़की सुनिए पकड़ के निकलवा लेलक भी। तो आपको 1,70,000 बड़ा है कि आपका बेटी बड़ा है? दोनों में से कौन? हम ओकरा के काहे माने 1,70,000? हमार तो नुकसान। तो फिर आप वही पैसा के लिए ना भी जो भी बवाल है नहीं रख रहा है? वो पैसा के लिए नहीं रख रहा है, उसी के लिए हो रहा है। रखने के लिए सब इनकार है, रखने के लिए। जो भी किया है तुम्हारा मम्मी किया है, ये चीज जानती हो ना तू? मम्मी के तो ले गए थे जेल में, मतलब उनसे मुलाकातें करवाने, तो बोले जितना मेरे घर का लोग पैसा दे रहे हैं उतना आप लेके हमको निकलवाइए, हम लोग निकलेंगे। तो निकलवाने का कोई बॉन्ड बनवाना चाहिए ना कि हम आपसे पैसा कंप्रोमाइज के लिए नहीं, निकलवाने के लिए ले रहे हैं। वहाँ तो बोला है कि हम कंप्रोमाइज करके लिए हैं, तो उस लड़की को कैसे रखें? नहीं, वो कागज पर लिखा हुआ है, कागज पे लिखा, कागज पे बना गया है कि जो हाँ मतलब कि लड़का का निकलवाने के लिए जो खर्च हुआ है वो हम लोग दे रहे हैं, और लड़का निकलेगा तो लड़की के अपन कहीं लेके जाएगा, लेकिन घर में नहीं रखेगा। ये बात हुआ था, उनका माता पिता बोले थे लोग, तो ये बात से लड़का को निकलाया गया कि लड़का का ताकि रखेगा। लेकिन लड़का निकलने के बाद बोल रहा है कि तुम चमार, पैसा वैसा के बारे में नहीं बोल रहा है कि तू पैसा दे तो नहीं रखेंगे, बस तुम चमारो हम नहीं रखेंगे। बात यहाँ है, पैसा वैसा कोई बात नहीं है। तो उसको शादी से पहले चमार देखना चाहिए ना? वही तो, हम अभी भी चमार है, चमार ही रहेंगे, चमार थे पहले। तो अभी आपने आवेदन कहाँ दिया है? अभी तो बस अंतर्राष्ट्रीय जो महिला योग उसमें मतलब कि आवेदन कहाँ दिया है? अंतर्राष्ट्रीय मानव आयोग में भी दिए हैं। तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला है? मदद मिलेगा? वहाँ से कोई कार्रवाई होगा? तो कार्रवाई होगा, हम दिए हैं तो जरूर होगा, कल दिए हैं। आइएगा सर। आपके यहाँ फाइनली थाना से कोर्ट से थक के आपके यहाँ आवेदन गया है, लड़की आपके यहाँ आवेदन दिया है, तो सर इस लड़की को कहाँ तक माने आप मदद कीजिएगा और न्याय दिलाने में और उस घर में रखवाने में मदद कीजिएगा? सबसे पहले तो आपको चैनल को धन्यवाद, और हमारे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के जिला अध्यक्ष मोतिहारी के द्वारा आवेदन उनको नाम से प्राप्त हुआ है, अब संविधान में हम लोग का आया है। तो जिला अध्यक्ष के संज्ञान में गया था, कहीं ना कहीं आप प्रदेश अध्यक्ष हैं पूरे बिहार का,
तो आप खुद यहाँ वेरीफाई करने के लिए आए हैं, तो सर इस पे तो बहुत जल्दी कार्रवाई होकर इस लड़की को न्याय मिलना चाहिए। मामला यहाँ अंतर जातीय का है, ठीक ना, और प्यार ही लोग जाति देख कर प्यार करते हैं। लड़की के पास सारा एविडेंस है, सारा प्रूफ है। वो लड़की तो है लेकिन लड़की भी तो नाबालिग है। तो 2 महीने सर, 2 महीने, एक दिन भी काफी होता है। तो 2 महीने वेट कर लेगी, इतना दिन वेट की नहीं तो बालिग होने तक 2 महीना वेट कर लेगी। इसके बाद सर क्या कार्रवाई होगा? इसके बाद अगर बालिग हो जाती है तो हम लोग कार्रवाई करने के लिए आगे हम लोग संगठन पूरे टीम तैयार रहेंगे। और इनके साथ जो भी लड़का बुला के भी गए हैं, थाना पर भी हम लोग गए हैं, सब लोग जानकारी लेते हुए समाज में भी ले किसका कितना गलती है हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रक्रिया में आगे बढ़ाएंगे, इनको न्याय दिलाएंगे। लेकिन हम यही कहेंगे, लोग लड़का लड़की बहुत मम्मी पापा को गार्जियन को नहीं पहचान पाते। हमको जन्म करा कर्म किया और पोष पाल के इतना बड़ा कि, लेकिन मम्मी पापा के नहीं हुए। हम फिर दूसरा लड़का पर भरोसा कैसे लड़की कर लेती है आज का लड़की, ये हमको लड़की से जानकारी थोड़ा आपके यहाँ से उम्मीद रखे ना कि पूरा न्याय मिलेगा इस लड़की? मिलेगा, लेकिन हमको ये लड़की बताया कि आज के लड़का पर भरोसा कैसे कर लेती है। क्या सर बोल रहे हैं आज के बाद ऐसा गलती तो नहीं ना करोगी कभी? कभी नहीं, गलती तो हमसे हो गया, कभी वो कभी नहीं करेगा। विश्वास कर लेने का फायदा यही ना मिला है। अपना गलती स्वीकार रही है। गलती स्वीकार कर रही तो हम लोग भी आगे इस पर कार्रवाई करने के लिए हम मांग करेंगे। और सर बोल रहे हैं कि अभी तुम्हें बालिग होने में 2 महीना और है, तो कहीं ना कहीं 2 महीना तो तुम्हें और रुकना होगा। रुकेंगे 2 महीना, 5 महीने तो जेल में था तो उसको कमा के लाए हैं, तो कोई मतलब नहीं, रुकेंगे। तब इसके लिए हम आगे कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक ना। 2 महीना इनको टाइम हो जाएगा, एक दिन बाद आएंगे, फिर आवेदन पर प्रक्रिया भेजेंगे, हम लोग को बुलाएंगे, फिर आएंगे, इनको आवेदन जहाँ जाना होगा थाना कोर्ट कचहरी सब तक लेकर हम उनको न्याय दिलाएंगे। अच्छा, एक चीज़ आप आपसे पूछना चाहते हैं, अभी जैसे तुम की हो ऐसे कोई भी लड़की ना करे, उसके लिए क्या संदेश दोगी? उसके लिए है कि ऐसा गलती ना करे, प्यार नहीं सब धोखा है। बस जहाँ मम्मी पापा शादी कर रहे हैं वहाँ लड़की सबका कर लेना चाहिए, सब फिर में नहीं पढ़ना चाहिए, मेरे जैसे कि हाल होगा यहीं कहेंगे। चलिए ठीक है।